हम लोग पृथ्वी पर आए हैं। ये पृथ्वी है क्या? ये पाताल लोक है। पाताल लोक होता कैसे है? पाताल लोक में हम नाक के द्वारा किस प्रकार जीवन जीते हैं? सुगंध, दुर्गंध, अगर ये भाषा है तो पाताल लोक है। स्वाद, अच्छा स्वाद, ये स्वाद अच्छा नहीं है, ये भाषा है पाताल लोक की। ऐसे जो देख रहे हैं ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये भाषा है पाताल लोक की। ऐसे जो स्पर्श की क्रिया है, आसमान से स्पर्श, हवा से, बाहर के सूरज और प्रकाश से, बाहर के वातावरण से, यह अंदर में स्पर्श की क्रिया, जो भी हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा एक दूसरे को छू रही है, क्या स्पर्श की क्रिया क्या कहते हैं? सुख है या दुख है, ये भाषा पाताल लोक की है। ऐसे कानों से सुनते हैं, ये आवाज कर्कश है, ये मधुर है, ये भाषा पाताल लोक की है। जब क्रिया का अभ्यास करते हैं तो भाषा बदलती है। जैसे नाक से जो कुछ हम अनुभूति करते हैं उसको दुर्गंध, सुगंध नहीं कहते हैं, परब्रह्म की उपस्थिति कहते हैं। ऐसे जिह्वा से जो स्वाद की अनुभूति करते हैं उसको अच्छा स्वाद या बुरा स्वाद, ये स्वाद अच्छा है, ये स्वाद ठीक नहीं है, ये नहीं कहते हैं। स्वाद की अनुभूति परब्रह्म की उपस्थिति कहते हैं। तो सभी स्वाद का सम्मान करते हैं, सभी गंध का सम्मान करते हैं। फिर ऐसे जो देखते हैं प्रत्येक दृश्य ये प्रभु का रूप है। इस दृश्य की सुंदरता अनंत और असीम है। ऐसे जो स्पर्श क्रिया होती है, आसमान छू रहा है, हवा छू रहा है, पानी छू रहा है, बाहर के वातावरण का स्पर्श हो रहा है, अंदर में जितने अंग हैं एक दूसरे को छू रहे हैं, हड्डियां, कार्टिलेज, मांसपेशियां, त्वचा, खून की नलिकाएं, ये सब आपस में छू रहे हैं। जो स्पर्श की क्रिया है इसको परब्रह्म की उपस्थिति कहते हैं, सुख दुख नहीं कहते हैं। ऐसे जितनी आवाजें हम सुनते हैं, ये सारी आवाजें ही, जितनी आवाजें हैं ये सब परब्रह्म की उपस्थिति है। ये मधुर आवाज है, ये कर्कश, ऐसा नहीं कहते हैं। जब मधुर और कर्कश कहेंगे ये पाताल लोक की भाषा है। सभी आवाजें ये प्रभु की वाणी है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो द्वैत से अद्वैत की यात्रा होती है। ये है द्वैत, ड्युअलिटी। द्वैत से अद्वैत की यात्रा, जब द्वैत से अद्वैत की यात्रा होती है तो प्रतिदिन हम एक नए होते हैं। कल की जो आदत थी आज अलग होगी। 1 महीने पहले जो आदत बनी थी आज अलग होगी। पुरानी आदत पर चलेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए असंशन का मार्ग, जिसको आरोहण का मार्ग कहते हैं, लोगों को कठिन लगता है कि प्रतिदिन एक नई आदत होती है, हम प्रतिदिन एक नए रूप में होते हैं। तो कल की आदत आज काम नहीं करेगी, कल का रीति रिवाज आज काम नहीं करेगा। सिर्फ एक रीति रिवाज काम करेगा। नाक से जो अनुभव करते हैं परब्रह्म की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, परब्रह्म की अनुभूति, जो दृश्य पर प्रभु का रूप, जो स्पर्श की अनुभूति, प्रभु की अनुभूति, जो सुनते हैं प्रभु का वाइब्रेशन, केवल एक भाषा। तो बनत बनत बन जाइए, अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, करते करते एक दिन हम पाताल लोक से स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो अंतिम सच की अनुभूति होती है। हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है, हमारे आप के बीच में भी दूरी नहीं होगी। वर्तमान अतीत के बीच, वर्तमान भविष्य के बीच सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। इसको याद रखिए कि मार्ग बहुत अच्छा है। अभी कुछ लोग
गए थे ऊपर स्पेस में, कुछ दिनों के बाद लौटे, तब चल नहीं पा रहे हैं, 3-4 घंटा फिजियोथेरेपी हो रही है। लेकिन लहरी महाशय पल भर में ब्रह्मांड घूम करके आ जाते थे, कभी भी पैर में शून्यपन नहीं आया। ज्ञान तारीख तीसरी पूरे ब्रह्मांड घूम करके देख लिया कि चंद्रमा कैसे घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती है, सूरज 12 राशियाँ कैसे घूमते हैं। उसको देख करके युग के बारे में जो लिखा है होली साइंस में, स्वामी तीसरी ही लिखे हैं। इतने बड़े ज्ञानी थे, ये जान चुके थे। महातार बाबा पता है इतना ध्यान करते हैं, ये परब्रह्म की सैर कराते हैं, इनसे उपयुक्त नहीं कोई होगा सदग्रंथ लिखने के लिए। इसे महातार बाबा ने चुन लिया ज्ञान तारीख तीसरी को, जो होली साइंस के रूप में सदग्रंथ दिया। इसलिए आप इस चीज को याद रखिए, प्रतिदिन आप नए हैं, कल की आदतों के अनुसार मत चलिए, प्रतिदिन इतना सजग रहिए। आज जब चलेंगे, जब कुछ करेंगे तो एक नया होगा, एक नया रास्ता होगा, एक नई आदत होगी। ये सब बहुत अधिक सोचिए मत, अभ्यास करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, सेवा करते जाइए। जितना बन पड़ता है सेवा करते जाइए, अभ्यास करते जाइए। धीरे 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 एक ही जन्म में वहां तक पहुंच जाएंगे। वहां तक पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, असेंशन सीख लेंगे। असेंशन सीखने के बाद फिर क्या ज्ञान होगा, क्रूसिफिकेशन का। ये कौन सा ज्ञान होता है, जब चाहिए मर जाइए, जब चाहिए जी जाइए अपने आप। फिर आगे सीखेंगे, आगे क्या ज्ञान है, रिसर्क्शन, अपने को अदृश्य कर लेना, प्रकट कर लेना। इसी को सीखने के लिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं, और हमारा यूनिवर्सल फ्रेंडशिप है, यूनिवर्सल फेलोशिप है। कितना अच्छा है, एक साथ इतने लोग सीख रहे हैं।